हाँ, so guys, we are going to start with introduction to trigonometry. Introduction to trigonometry में in the first lecture basically, introduction to trigonometry में we will study about trigonometry और trigonometric ratios को application क्या होते हैं, ठीक है, क्या होती हैं trigonometric ratios और trigonometric ratios की application क्या होती है, हम ये पढ़ेंगे. So we'll study how to relate trigonometry in real life and then understand the meaning of trigonometric ratios in right angle and find the values of trigonometric ratios for some acute angle. चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. अब ध्यान से आप ट्रिग्नोमेट्री को देखो, वर्ड को देखो, ट्रिग्नोमेट्री को. जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो यूज कहाँ होता है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली रियल लाइफ में तो यहाँ यूज होती है इस तरीके से कॉन्सेप्ट में कि आप किसी भी स्टैक को व्यू कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग को व्यू कर रहे हैं, तो कहीं पे स्पेसिफिक पॉइंट पे खड़े होकर उसका मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं. ठीक है बेटा, बच्चों? ओके. या फिर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं तो आप किस तरीके से, कितने एंगल से यूज, क्या एंगल यूज करें कि आप इस शेप को ट्रैक कर सकें. तो वो सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं. ठीक है. फिर ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसको हम बेसिक से समझते हैं. ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसको ब्रेक करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री, इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं हम इसे. हाँ बच्चे? यस सर. कर सकते हैं ना. वेरी गुड. अब ये ट्राइगोनोमेट्री, इसको डिवाइड करें तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 है ना. ट्राइंगल होता है. तुमने ट्राइगोनल होता है, ट्राइंगल होता है और ट्राई कलर होता है ना, इस तरीके से. 3, ट्राई मीन्स 3. गोनो, गोनो करके कहीं पे यूज हुआ है क्या? गोनो, गोनो से क्या मतलब है? तुमने पॉलीगन यूज करा है? यस सर. क्या होता था पॉलीगन का मतलब? Any closed figure with straight lines. Any closed figure with number of sides. This is length और sides. ठीक है. गोनो जो है वो गोना से आया है और गोना मतलब साइड्स. गोना मतलब साइड्स. ये गोना है, गोहना नहीं है. कहीं कोई गोना से रिलेट कर रहा हो. गोहना एक जगह है. फिर आता है मेट्रिक. अब मेट्रिक का मतलब क्या है? मेट्रिक कहाँ यूज होता है? कहीं पे सुना होगा और किसी वर्ड में? सिमेट्री. सिमेट्री और मैथ्स का ही एक पार्ट होता है जिसमें मेट्री लगता है. मेट्रिक. जियोमेट्री ज्योमेट्री. यस. है ना. तो सिमेट्री या जियोमेट्री, इसमें जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. मेट्री मीन्स मेजरमेंट. सिमिलरली सिमेट्री मतलब सिम मीन्स सेम और मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ठीक है. तो कोई भी चीज सिमेट्री में होती है मतलब उसकी मेजरमेंट सेम होती है. ठीक है ना. तो ट्राइगोनोमेट्री में भी बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे मेट्री का मतलब मेजरमेंट है. ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स sides and metry comes from the word metron which means to measure या measurement. ठीक है. तो 3 sides की फिगर की मेजर लेते हैं हम. 3 sides की फिगर कौन सी होती है? ट्राइंगल. वेरी गुड. ट्राइंगल होती है और ट्राइंगल की हम मेजरमेंट्स लेते हैं. अब ट्राइंगल में मेजरमेंट्स लेते हैं. ट्राइंगल में ध्यान से बताओ, ट्राइंगल में क्या क्या, ट्राइंगल के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? अगर ये ट्राइंगल है तो इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एबीसी के? It has 3 sides and 3 points. Very good. 3 sides, 3 vertices. 3 vertices, 3 angles. Very good. 3 angles. ठीक है. हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जो 10th में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्री आज से पहले तो नहीं पढ़ी आप लोगों ने?
नहीं पढ़ी ना? तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है फ्रॉम द बेसिक ऑफ राइट एंगल्स, फ्रॉम द बेसिक ऑफ Right angles. राइट एंगल्स। हम एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने राइट एंगल रख सकते हैं? 1. वन, ओनली वन, क्योंकि एक से ज्यादा होगा तो वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि फिर वो ऐसा दिखेगा, Yeah. है ना? ये भी 90, ये भी 90, जोड़ कहीं नहीं रहा ये। चलो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ए बी सी, इसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ये जो 3 साइड्स हैं इसे कहा हमने ट्राइंगल, और ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। और हम कौन से ट्राइंगल को डील करते हैं 10th में? Right angle. राइट एंगल ट्राइंगल को। ठीक है, चलो अब यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन एंड हाइट्स तो एंड। सर राइट एंगल ही ट्रायंगल ही होगा इस्तेमाल पूरे 10th में, सिर्फ 10th में। ट्रिग्नोमेट्री का यूज नॉन राइट एंगल्स में भी होता है, पर उसको वो डिराइव्ड फॉर्मूले होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो डिराइव मतलब स्टार्ट हुई थी वो ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल ही हुई सिर्फ। ठीक है, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल है इसमें बी को हमने 90 डिग्री मान लिया, एंगल बी को, तो एसी क्या हो गया बच्चे? एसी हो गया हाइपोटेन्यूज। और अगर एंगल सी को मैं कंसिडर करता हूँ, ये बात हमें ध्यान रखनी है, एंगल सी को अगर मैं अंडर कंसिडरेशन लेता हूँ, एंगल सी को अगर अंडर कंसिडरेशन लेता हूँ तो एंगल सी के हिसाब से एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? AB. AB। AB विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। AB को क्या कहेंगे? Perpendicular. परपेंडिकुलर। और AB वो एंगल सी के एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC, which will be called as बेस। which will be called as base। अब यही बात अगर मैं एंगल ए के लिए करूं तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? BC. BC। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बेटा, समझ गए? जिस भी एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? So AB. AB। बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। ठीक है, Yes. अगर इसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं एंगल सी को, सो दिस विल बी द अपोजिट साइड एंड दिस विल बी द एडजेसेंट साइड। ठीक है, कोई इशू यहाँ पे? हाँ बच्चों, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब पाइथागोरस Yes, थ्योरम से भी हमने एक चीज पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? So हाँ, A square plus B square is equal to C square। कोई कुछ कह रहा है? प्लीज बताओ। सर आप थीटा के बारे में बता सकते हैं फिर से? थीटा बेटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, थीटा एक ग्रीक लेटर है जो डिनोट यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट एंगल्स। ठीक है, समझ गए? Yes. तो जिस भी एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको मैं एक्स भी ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, एक्स भी ले सकता हूँ, पर मैं जनरली थीटा लेता हूँ क्योंकि थीटा एक बहुत ही यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। किसके लिए? एंगल्स के लिए। ठीक है, तो हम थीटा लेते हैं इसको। थीटा भी होता है, कहीं कहीं पे अल्फा भी होता है, ये सब होता है। हाँ श्रुति, कुछ कह रहे हो? श्रुति बेटा कुछ कह रहे हो? हैंड रेज किया आपने? यस सर। सर हम लोग 10 मिनट बात कर सकते हैं क्या? एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे भी राखी बांधनी है मेरे भाई को, तो बस 10 मिनट। हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, आप आ जाओ इतने। ठीक है, मैं भी राखी बांधे ही बैठा तो हूँ। सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ मैं राखी बांधे ही बैठा हूँ, आप थोड़ी देर में आ जाओ, 10 मिनट बाद आ जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, हम थैंक 10 यू सर। मिनट को पॉज कर सकते हैं ना बच्चों? कोई इशू तो नहीं है? Yes, sir. हाँ, Yes. तब तक हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, यही कहेगी ना? Yes, sir.
So or in other words, a square is equal to b square plus c square. ए बी सी कहाँ है? सर नहीं सर, जब हमने 8th या फिर पढ़ा था, जब हमने हाँ, पहले तो पढ़ा इस था। केस में ये भी कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कह सकते हैं, हम्म, है ना बच्चे? तो ए सी Yes. स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज, ए बी स्क्वायर हो गया अपोजिट साइड और बी सी स्क्वायर हो गया एडजेसेंट साइड। उससे फर्क नहीं पड़ता हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, पर ऐसे लिखना जरूरी है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू के एक तरफ आना चाहिए और बाकी दोनों साइड दूसरी तरफ, ठीक है? ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका प्रूफ भी पढ़ चुके हैं हम ट्राइंगल्स में, Yes, sir. है ना? चलो, फिर ट्रिग्नोमेट्री में आएगा प्रूफ इसका? नहीं 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 नहीं। और अगर ये है, अगर हमने एंगल को अल्फा ले लिया, फॉर अल्फा, ऑपोजिट साइड की कौन सी हो जाएगी? B3 BC, और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? AB AB, और उसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। वेरी गुड। सर एडजेसेंट साइड बेस ही होता है या कुछ और? हमेशा एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होता है। जो एडजेसेंट सर साइड है, आपने वैसे बोला था पहले कि थीटा इज लाइक, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है एंगल कितना है। अभी आप हाँ, सिर्फ कह रहे हो कि एंगल वो कितने ये नहीं, एंगल कितने नहीं, किसी एक एंगल को हम थीटा मान सकते हैं, थीटा उसकी मेजरमेंट का वेरिएबल है, ठीक है बेटा? ऐसे ही तो ये अल्फा जो है, वेरिएबल अल्फा जो है ये भी वेरिएबल है। अगर मेरे को ये वैल्यू पता नहीं है तो मैं कोई एज्यूम करूंगा, तो मैं जनरली ग्रीक लेटर से एज्यूम करता हूँ, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे, ठीक है? क्योंकि हम साइड्स को एज्यूम करते हैं ए बी सी से। सर इन ग्रीक लेटर्स के बजाय if we use stuff like x y z then तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, पर जनरली थीटा यूज करते हैं तो थीटा यूज कर लो, ठीक है? Yes. क्योंकि तुम स्कूल में भी पढ़ोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे बोला जाएगा, ठीक है? चलो, अब अगर ट्राइंगल पलट भी जाता है तो क्या बेस चेंज, मतलब बेस एंगल के बेसिस पे ही होगा ना? बेस ऐसे तो नहीं होगा ना कि भाई जो नीचे आ रहा है वही बेस है, नो सर। नहीं होगा ना? अगर मैं एल को ले लेता हूँ, सपोज एल को मैं बीटा ले लेता हूँ, तो बीटा के लिए बेस क्या होगा या फिर एडजेसेंट साइड क्या होगी? LM LM, वेरी गुड। और ऑपोजिट साइड क्या होगी या फिर परपेंडिकुलर क्या होगी? MN बहुत बढ़िया। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? LN। LN, ठीक है? कोई इशू यहाँ तक? हाँ No, बच्चों, कोई इशू नहीं। चलो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, यहाँ पॉज कर लेते हैं, उसे आ जाने दो, ठीक है? ओके। ओके, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। तो अब ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या इसमें से दोनों, ये ए और सी, ये बी तो राइट एंगल है 90 डिग्री, ए और सी दोनों कैसे एंगल है? ए और सी दोनों कैसे एंगल है बच्चों? आवाज नहीं आ रही, मैं बोलता हूँ। अक्यूट Sir एंगल है, equal. इक्वल नहीं है, पर अक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, Yes. दोनों ही Yes, लेस sir. देन 90 डिग्री है। तो ये Yes, सर मैं sir. आ गई सर। आ गई आ गई आ गई, चलो बढ़िया है। हाँ श्रुति, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करें तो इसमें अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों ए और सी दोनों अक्यूट एंगल्स होते हैं। यस सर। हाँ, अब अक्यूट एंगल्स में ना रेशियोज को ध्यान से सुनना, देयर आर 6 टाइप ऑफ रेशियोज, ठीक है? देयर आर कितनी 6 रेशियोज? type of. 6 टाइप ऑफ रेशियोज। रेशियोज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 टाइप की रेशियोज होती हैं, ठीक है बच्चे? Okay, sir. ठीक है, यस सर। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? ये साइन की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की डेफिनेशन होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे अगर मान लो मैं सी की बात करता हूं, तो ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है ना? तो कॉस सी क्या होगा?
BC अपॉन AC यस होगा। साइन C क्या होगा गीता? ऑपोजिट साइन साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर, ये क्या होगा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही tan होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, कोसेक होता है इसका रेसिप्रोकल। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो इसका कोई तरीका है क्या, मतलब याद ज्यादा करने का जल्दी तरीका यही सीखने है का? कि आप साइन को ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज याद करें, कॉस को एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज याद करें, और tan को ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट याद करें। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक। tan का रेसिप्रोकल कॉट। और क्योंकि ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, तो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि साइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये भी एक तरीका होता है कि साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्या था? Yes, sir. Some people have ब्राउन हेयर curly Brown. brown hair through प्रॉपर ब्रशिंग। proper brushing. ठीक है, अब इसमें वो अपने देसी वाले भी होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरर। वो भी होता है। अब उसमें SCT नहीं होता। ठीक है, तो अब इनका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल। सेक जो होता है वो होता है कॉट का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, इनके पूरे नाम क्या होते हैं? दिस इज साइन, दिस इज कोसाइन, ठीक है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज तो कोसिकेंट। इसको देखना जरूरी है क्या, इनके फुल फॉर्म? नहीं, फुल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं, जानना तो जरूरी है। यस। कोटेंजेंट, ये इनके पूरे नाम होते हैं। दिस इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, यस सर। ओके। सर एक सेकंड दे दो। क्या कह रहे हो? सर एक सेकंड। अच्छा, लिखने दे रहे थे, लिख रहे थे। हाँ सर। साइन, कोसाइन, ये टेंजेंट। सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, रेशो के बेस पे। कोई एक ट्रायंगल दे दिया तुम्हें, ट्रायंगल देने के बाद आपको एक साइड दे दी, और मतलब एक साइड दे दी या तीनों साइड दे दी, और बोल दिया फाइंड साइन ए, तो व्हाट इज साइन ए, 3 ऑप्शन दे दिया, उसमें से चेक करके बताओ। 1 मार्क क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे। फिर उसके बाद आगे आगे कॉन्सेप्ट पे आगे आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे। मैं तुम्हें दूंगा इसका सैंपल पेपर, किस टाइप के ओके आएंगे। सर, अब तो जो एग्जाम है उसमें सिर्फ फर्स्ट एक्टिविटी आती है। हाँ, अब रिजल्ट देखो। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, साइन सी, मतलब इसको एंगल सी को थीटा मानता हूँ, तो अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ए बी। ए बी। हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा। हाँ तो अपोजिट साइड हो एडजेसेंट गई AB, और एडजेसेंट साइड हो गई BC, है ना? तो रिजल्ट हो जाएगा साइन थीटा AB अपॉन AC, कॉस थीटा BC अपॉन AC, tan थीटा AB अपॉन BC, सिमिलरली AC अपॉन AB, AC अपॉन BC एंड BC अपॉन AB। ठीक है, आप ये नोट कर लो, यस सर, 1 सेकंड। वो भी तो नोट एक कर बार सकते हो। का फुल फॉर्म लिख दो सॉरी, सर, सेक और कॉट का जो फुल नेम था एक बार फिर से लिख दो। वो सीकेंट और कोटेंज, वो सीकेंट और कोटेंजेंट। वैसे आपने जो भी रेशियोज आगे वो थीटा का साइन क्यों लगाया है? बेटा क्योंकि हमने इस एंगल को थीटा माना है ना, हम यहाँ पे साइन रेशो के साथ एंगल का नाम जरूर लिखते हैं, ताकि हम डिनोट कर सकें कि किस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं ये रेशोज निकालने के लिए। तो हम अल्फा भी रख सकते हैं ना? अल्फा भी रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है।
एक्स भी रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, और इसको आप ये भी लिख सकते हो साइन सी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ये नोट कर लो। चलो, तो एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। हमने रेशियोज देख ली, रेशियोज देख ली, अब एक्सरसाइज देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट दिस डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। एक ये ट्रायंगल है। सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें बच्चों? एसी। एसी। एसी कैसे निकालोगे? सर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन? Yes, रीजन क्या है? sir, but पाइथागोरस Pythagoras थ्योरम। theorem. बाय पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट करो, AC स्क्वायर की वैल्यू निकालो या AC की वैल्यू निकालो, बेसिकली 25 आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, चलो अब बताओ साइन A की क्या वैल्यू होगी? या साइन A छोड़ो, अभी साइन C देखते हैं। C को हम थीटा मान लेंगे या फिर C एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ऑपोजिट साइड कौन सी होगी C के? कौन बताएगा? श्रुति आप बता रहे हो? सर एबी। सर AB अपॉन AC, क्योंकि साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। ठीक है, सिमिलरली कॉस C क्या होगा? श्रुति बताएगी। Sir, cos का होगा BC upon AC. BC अपॉन AC, वेरी गुड। अब A पे आते हैं, तो साइन A क्या होगा? A एंगल अगर कंसीडर करूं तो ऑपोजिट सर बीसी अपॉन AC। क्यों? क्योंकि A के लिए ऑपोजिट साइड तो BC है और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है 25। और cos C क्या होगा? सुहान, सुहान बताएगा ये। यस सर। cos C क्या होगा? सर एक सेकंड, cos C cos would be adjacent side upon hypotenuse का adjacent है BC। AB cos A सॉरी C कह रहा हूँ, cos A निकालना है तो AB अपॉन AC हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यस सर। तो सर हमें सिर्फ इतना सा ही करना है। बस बस ये इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में इतना ही करना है। पर आगे इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आपको tan p माइनस cot r निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से QR निकालेंगे, है ना? यस सर। Yes, sir. QR 5 आ जाएगा। फिर tan p निकालेंगे, cot r निकालेंगे। tan p का फॉर्मूला वही होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और cot का एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, Yes, sir. ये करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब एक चीज Sorry, देखो, क्या हुआ Sir, value 0 कैसे आई? बेटा? cot p और tan p की वैल्यू दोनों की 5/12 आई ना, cot r और tan p की वैल्यू। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो कैसे निकालोगे? उसके लिए अब देखते हैं हम अगले 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 उसमें देखते हैं। अभी रिज्वाइन कर लो इसे।